सभी को प्रणाम। आज हम शुरू कर रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43 भावना की प्रबल शक्ति। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद ये पुस्तक मेरे अंतःकरण को बहुत स्पर्श कर जाएगी और मेरे हृदय को बहुत बहुत छुएगी, क्योंकि सारा खेल ही गुरुदेव बता रहे हैं भावनाओं का है। और भावनाओं के माध्यम से गुरुदेव ने, माता जी ने, गुरु शक्ति ने, गुरु तत्व ने इस जीवन में बहुत परिवर्तन किया है। और आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से जन्म शताब्दी पुस्तक माला का स्वाध्याय ऐसे रेगुलरली चल रहा है और आज हम पुस्तक 43 को शुरू कर पा रहे हैं। आंखें बंद करेंगे, वंदे माता जी हमसे क्या कह रही हैं, भावना करेंगे कि मातृशक्ति का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उनके हाथ को अपने सहस्त्रार पर अनुभव कीजिए, स्पर्श कीजिए, मानो हम उनके चरण स्पर्श कर रहे हो और वो हमें आशीर्वाद देते हुए कह रही हैं कि यह पुस्तक, यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हम सबके जीवन में आया है। हमें इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है, परिवार में सबको सुनाना है, मुख्य अंशों को नोट करना है, अपने गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन लाना है, अपने आचरण में इसको उतारना है और ऑडियो को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक इसको पहुंचाना है, ताकि ज्ञान का, प्रेम का ये प्रकाश जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। भावना करेंगे कि एक साथ माँ ने हजारों लाखों के सिर पर हाथ रखा है, करोड़ों के सिर पर हाथ रखा है और मातृशक्ति के आशीर्वाद से, गुरु शक्ति के आशीर्वाद से जन्म शताब्दी पुस्तक माला की ये ऑडियोज या ये पुस्तक माला या गुरुदेव का या किसी भी श्रेष्ठ महापुरुष का लिखा हुआ श्रेष्ठ स्वाध्याय पूरी दुनिया में फैल रहा है। क्योंकि आज भी लेखनी में इतनी ताकत है जो जीवन का दर्पण, जीवन का आईना बन सकती है और श्रेष्ठ स्वाध्याय लोगों के जीवन का दर्पण और आईना बन रहा है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र और स्वाध्याय को शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना की प्रबल शक्ति। मित्रों, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ भगवान को प्राप्त करना है। मैं नहीं समझता कि इससे भी बड़ा कोई लाभ हो सकता है। असल में जितने भी लाभ हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी सामर्थ्य हैं, उन सब का केंद्र एक शक्ति का स्रोत है जिसे हम भगवान कहते हैं। जनरेटर कहाँ लगे हुए हैं? यहाँ से बहुत दूर रुड़की के पास बहारदारी पथरी नाम की एक जगह है, वहाँ बिजली घर बने हुए हैं। यह जो बत्तियां जल रही हैं, माइक चल रहे हैं, एम्पलीफायर से बोल रहे हैं, यह सारी की सारी बिजली वहीं से आ रही है। इसी तरह मनुष्य के पास जो भी चीज़ है, सारे के सारे विश्व में, जड़ में, चेतना में जो भी चमत्कार है वह भगवान का है। चेतना एक ही है भगवान के पास। उसके अंश जितने भी हमारे पास आ जाते हैं, उसके हिसाब से हम मजबूत, ताकतवर, संपत्तिवान और ज्योतिर्वान बन जाते हैं। भगवान की क्षमताएं जितनी हमारे भीतर कम होती हैं, उतना ही हम कमज़ोर बने रहते हैं, दुर्बल बने रहते हैं, दीन दुर्बल होते हैं, असहाय होते हैं। और जब ये क्षमताएं हमारे भीतर पर्याप्त मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, तब फिर हम देव पुरुष बन जाते हैं, हम अवतार हो जाते हैं, हम महामानव हो जाते हैं, फिर हम देवात्मा बन जाते हैं और अंत में हम भगवान हो जाते हैं। जब भगवान की शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं, हमारे अंदर समाविष्ट हो जाती हैं। कितनी सुंदर शुरुआत है। और एक और गुरुदेव ने प्रवचन बताया है, शक्ति के स्रोत से जुड़े। उसमें भी गुरुदेव ने बहुत सुंदर समझाया है कि हम उस सेंटर से, उस फोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हमारा एक एक रोम रोम उस एनर्जी से कनेक्टेड रह सकता है। क्या विशेषता है? मनुष्य जीवन अगर लिया है तो हम लोग पूछते रहते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। आधे लोग लक्ष्य विहीन घूम रहे हैं। अल्टीमेट उद्देश्य एक ही है, उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसको जानना और उसको जानने के लिए स्वयं को जानना, मैं क्या हूँ ये समझना। और जब ये समझ में आ जाएगा और हम उस इनफाइनाइट सोर्स से जुड़ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। और जिसकी आध्यात्मिक उन्नति सही तरीके से प्रेम सद्भावना के भाव से होती है, उसकी सांसारिक उन्नति ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र है। और अगर आप उस केंद्र से जुड़ गए तो फिर आप ताकतवान बन जाओगे, आपका ओजस बढ़ जाएगा, आपका तेज बढ़ेगा, आप संपत्तिवान हो जाओगे, आप ज्योतिर्वान हो जाओगे। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपके पास संतुष्टि होगी। आप जो है वो पर्याप्त है और कर्म योगी हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग। तीनों शरीर इतने एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन ये अनुभव की यात्रा है और इस अनुभव की यात्रा के लिए जो अब तक सिखाया गया है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेना पड़ेगा। आप एक नियम उठा लो, कोई एक नियम जीवन परिवर्तित कर सकता है। कुछ नहीं समझ में आता तो एक नियम ले लो कि डेली 15 मिनट प्राणायाम करेंगे।
प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे, अपने गुरु का, अपने इष्ट का भाव, प्राण अपने भीतर खींचेंगे, इतने भाव के साथ, केवल इतने भाव के साथ अपने इष्ट मंत्र को लगाइए, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, सांस खींचिए, सांस को रोकिए, सांस छोड़िए, और उसके बाद अनावश्यक प्राण ऊर्जा बाहर जा रही है और श्रेष्ठता अंदर जा रही है। इतना 3 महीने 6 महीने करके तो देखिए, और अगर आपको 3-6 महीने करके अपने अंदर अंतर मिल जाए, अंतर कितना आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पूर्व जन्मों के कर्म पर, प्रारब्ध पर, दिन भर के चिंतन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अंतर ना आए ये संभव नहीं है। तो अपने आप को शक्ति के स्रोत से जोड़िए तो सही। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सामर्थ्य की कीमत पर संपदा मिलती है। अब सामर्थ्य की कीमत पर संपदा मिलती का क्या मतलब है? क्या हम एक 5 साल के बच्चे को 500 का नोट दे के बाजार भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। लेकिन वहीं पर एक कॉलेज वाले बच्चे को 500 का नोट दे के बाजार भेजा जा सकता है कि घर का सामान ले आओ। तो सामर्थ्य की जो कीमत होगी, जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उसके हिसाब से हमें सामान मिलेगा। इसे गुरुदेव की नजरों में पढ़ते हैं। इसलिए करना क्या है? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ यह माना गया है कि हम ऐसी शक्ति के साथ अपना संबंध मिला ले जहां जाकर के प्रचुर मात्रा में सामर्थ्य और उसके साथ साथ में संपत्ति मिलती रहे। सामर्थ्य की कीमत है संपत्ति। आपके शरीर में सामर्थ्य है तो मजदूरी कीजिए और पैसा कमाइए। आपका चेहरा अच्छा है, हट्टे कट्टे जवान है, हम ब्याह करेंगे, अच्छा साहब आप ब्याह कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं। परंतु यदि आपकी सामर्थ्य चली जाए, बुढ़ापे में सब बाल झड़ जाएं, तब क्या कहेंगे? हमारा ब्याह करा दो साहब। तब लोग कहेंगे चल चल बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? अरे साहब, जैसे और आदमी है वैसे ही तो हम दोनों हैं, वैसे ही तो हम हैं, दोनों कमाते हैं। देखिए उसका भी तो ब्याह हो गया, हमारा भी करा दीजिए। नहीं, आपका ब्याह नहीं हो सकता क्योंकि आप बुढ़े हो गए, आपको झुर्रियां पड़ गई, आपके दांत उखड़ गए, आपका चेहरा बुढ़ा हो गया, अब आपका ब्याह नहीं हो सकता। नहीं साहब, हमको तो ब्याह करना है, हमारा ब्याह रचा दो। नहीं बेटे, सामर्थ्य ही तो सब कुछ है। सामर्थ्य की कीमत पर संपत्ति आती है और दुनिया में सामर्थ्य का एक ही पुंज है, भगवान। हम उसी की सामर्थ्य से सब काम करते हैं। दुनिया में जितना भी पानी भरा हुआ है सब समुद्र की अमानत है। समुद्र से भी बादलों में आता है, बादलों से नदी तालाब में भर जाता है, समुद्र में से बादलों में आता है, बादलों से नदी तालाब में भर जाता है। सारी की सारी सामर्थ्य भगवान में भरी पड़ी है। भगवान की सामर्थ्य में से हम जितना अंश अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं, उतने ही अंशों में हम सामर्थ्यों के धनी होते हैं, और धनी के हिसाब से ही हमारी वह संपत्ति जिसको आप और हम चाहते हैं हमारे पास आ जाती है। अब अगर हम उस सेंटर फोर्स से जुड़े होंगे, अब ये इतना बड़ा यूनिवर्स बना है, कोई तो है जो इस शक्ति को चला रहा है। हम ये कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारी समझ है। भगवान कौन है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। भगवान कौन है? वो यूनिवर्सल फोर्स है जिसकी वजह से सूर्य उदय हो रहा है, तारे निकल रहे हैं, चांद निकल रहा है, हवा चल रही है, और पंच तत्व है, प्रकृति है, सब कुछ। हर तरफ तो प्रकृति दे ही रही है, हर तरफ तो भगवान बता रहा है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। एक क्षण में पूरी सृष्टि उधर उधर हो जाए, अभी भूकंप का एक झटका आ जाए, सब खत्म हो जाएगा। एक क्षण लगता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर होप है। और अगर हम दीनहीन अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस श्रेष्ठ शक्ति के सेंटर से जुड़े नहीं हैं, हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग अपनी सामर्थ्य को बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ रिश्तों पे टिका देते हैं। ये वाला अमुक व्यक्ति मेरे जीवन का शक्ति केंद्र है। आपके जीवन का शक्ति केंद्र कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। या तो गुरु हो सकता है और गुरु ही उस सामर्थ्य से जोड़ सकता है, या कोई मंत्र की शक्ति हो सकती है जो भावनाओं के साथ, 3 शरीर के साथ की गई है। जब आप उस गुरु से, उस सामर्थ्य से, उस यूनिवर्सल फोर्स से जुड़ जाते हैं तो आपका कारण शरीर जागृत होने लगता है। आपके अंतःकरण में इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना संवेदना होगा कि आपको चारों तरफ से वही एनर्जीज मिलने लगेंगी और आपका मोटिवेशन फैक्टर अपने आप बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जीज अपने आप अपलिफ्ट होने लगेंगी, क्योंकि हर कोई आपके बारे में श्रेष्ठ चिंतन करेगा, हर कोई आपके बारे में श्रेष्ठ सोचेगा। क्यों? क्योंकि आप उस सोर्स से जुड़ गए हो जिस सोर्स के पास केवल एक ही चीज है, प्रेम, करुणा, संवेदना। और वो प्रेम, करुणा, संवेदना आपके माध्यम से बह के अनेकों तक पहुंचने लगेगा। तो क्या हो गया? एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। इसलिए कभी भी अगर आपको लगे कि आप दीनहीन हो, कभी भी आपको लगे कि आपको किसी भी चीज की कमी है, तो हमारे भीतर ही हमारा सदगुरु छुपा हुआ है, हमारे भीतर ही वो परमात्मा छुपा हुआ है, और उस तक जाने का एक ही रास्ता है, ध्यान, ध्यान और ध्यान। उपासना, साधना, आराधना करनी पड़ेगी। प्राणायाम कीजिए जो इस ऑडियो की स्टार्टिंग में बताया है, और ना आपको शक्ति केंद्र से जुड़ाव अनुभव होने लगे। लेकिन कर्म कांड के स्तर पर कुछ नहीं करना। एक नाक से पानी, गुरुदेव ने कल के स्वाध्याय में बताया नहीं था ना कि एक नाक से सांस खींची और दूसरे से पानी छोड़ दिया। कोई चमत्कार नहीं करना है, अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति से, उस भाव से, उस विचार से जोड़ना है। अगर आपने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है तो देखिए कि आप उस प्रेम से कैसे जुड़े हुए हैं। आपको एक जुड़ाव महसूस होता है, तीनों शरीरों से महसूस होता है, अनुभव महसूस होता है, वो प्रेजेंस चाहिए होती है। ऐसा ही प्रेम अपने इष्ट से, अपने गुरु से है या नहीं है,
वो चेक कीजिए, बिना अपेक्षा का उस गुरु ने, उस शक्ति ने तो सब कुछ दिया ही है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं। मित्रों, आप क्या चाहते हो? संपत्ति ही चाहते हो ना? हाँ, संपत्ति चाहते हैं। आपको यह नहीं मालूम कि संपत्ति किसे दी जाती है। आप मिठाई खरीदना चाहते हो ना, तो आप मिठाई किससे खरीदेंगे? नोट लाइए, कॉइन लाइए, कॉइन कॉइन पैसे क्या करेंगे? हम तो ऐसे ही खरीदेंगे। नहीं बेटे, पहले रुपए लेकर आओ, तब चीज मिलेगी। सामर्थ्य की कीमत पर संपत्ति खरीदी जा सकती है। इस लाइन को अच्छे से समझ लें हम। सामर्थ्य की कीमत पर हम भगवान के पास जाकर बैठ जाएं और उनसे 10,000 वॉट का करंट मांगने लगे और हमारी सामर्थ्य है 2,000 वॉट की, तो वो करंट आ भी जाएगा ना, तो हम उसको वेस्ट कर देंगे और कहेंगे हाय, हमको तो अजीब से अनुभव हो रहे हैं, हमारे तो सिर में से गर्मी निकल रही है, हमारे हाथ में से गर्मी निकल रही है, हमारे पैरों में से गर्मी निकल रही है, हमको झटके लग रहे हैं, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? हमारी सामर्थ्य 2,000 वॉट की थी, मांग बैठे 10,000 वॉट और बैलेंस नहीं हुआ। ऊर्जा है, ऊर्जा का बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अगर ऊर्जा आ रही है तो उस शक्ति को कहीं नियोजित भी तो करना पड़ेगा। तो जितनी सामर्थ्य होगी उतना अपने आप प्राप्त होने लगेगा। फिर याचक नहीं रहेंगे, मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटो पायलट मोड पर मिलेगा। तो वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। सामर्थ्य है तो वस्तुएं आपकी अपनी हो जाती हैं। सामर्थ्य कहाँ रहती है बेटे? कहीं नहीं रहती। दुनिया में वह एक ही जगह रहती है और सामर्थ्य कहीं नहीं। उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? उसी विधि का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपने भीतर की सामर्थ्य जगाने की शक्ति। तो क्या हम तैयार हैं अपनी सामर्थ्य जगाने के लिए? इतनी गुरुदेव ने समझा दी, इतनी जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 तक हमको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है, भावनाओं का परिशोधन ही एकमात्र रास्ता है, कि अध्यात्म वो विधि है जिससे सामर्थ्य जगाई जा सकती है। तो क्या हम अपनी सामर्थ्य जगाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ हम तैयार हैं, और नियमित संकल्प के साथ अपने प्राणायाम की क्रिया को स्टार्ट करो, भावनाओं से जुड़कर, कि वो क्रिया ऐसी हो जाए कि अगर एक दिन ना करें तो अंदर से अश्रु गिर जाए कि आज कुछ तो मिस हो गया। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।